हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स का। चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है और ये है 2025 का लेटेस्ट आईसीएसई सिलेबस। एक एक टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे स्क्रैच से हम सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, कैसे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ सकता है, सब कुछ इस एक वीडियो में चैप्टर 2 वर्क पावर एनर्जी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने आपको आईसीएसई फिजिक्स का लेटेस्ट सिलेबस दिख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं पहले वर्क से। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा, एक एक चीज हम डिस्कस करने जा वाले हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कभी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, हम अपनी एनर्जी को यूज करके हर ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं। तो मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाया राइट डायरेक्शन में, तो क्या होगा? आप लोगों का इजी सा जवाब होगा, सर अगर आप किसी भी बॉक्स में राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो राइट डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, तो ये बॉक्स आगे मूव या फिर इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, या फिर इसको और अच्छे टर्म में बोलूं तो डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये बॉक्स डिस्प्लेस हो जाएगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ये कवर करेगा। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं, अब के बार ये बॉक्स यहां पे रखा है, आपने ऊपर से नीचे की साइड इस पे फोर्स एफ लगाया। ठीक है, ऊपर से नीचे की साइड लगाया उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और नीचे है मेरी लैंड या कुछ भी सॉलिड सरफेस। अब ये बॉक्स ने कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं करा। मान लो ये पेंसिल है, इस पर मैं नीचे फोर्स लगा रहा हूं तो ये कहीं नहीं जा रही है। डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो है सर इस केस में। ठीक है, कहीं नहीं जा पाएगा, आगे एक बैरियर है। तो उस केस में जो पहला केस था डिस्प्लेसमेंट हुआ, जहां पे सेकेंड केस है डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो सेकेंड केस में मैं बोलता हूं मैंने कोई भी वर्क नहीं किया। दो, आपने एनर्जी यूज करी, फोर्स लगाया, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ बॉडी पे। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट एस मेरा जीरो है, डिस्प्लेसमेंट को मैं डी से नहीं यहाँ पे एस से डिनोट कर रहा हूं, उस केस में मैं बोलूंगा देयर इज नो वर्क। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कोई भी अगर बॉडी है, ठीक है, कोई भी अगर बॉडी है उस पर मैं फोर्स लगाता हूं और वो डिस्प्लेस या मूव हो गई अपनी पोजीशन से, तो क्या मतलब इसका मतलब मैंने वर्क किया है? हाँ, वही वर्क की डेफिनेशन है, और वही वर्क होता है कि इफ force is applied on any body and it is displaced then work is done। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं F डॉट S। F डॉट S, अब F डॉट S मतलब Fs cos ऑफ थीटा। अब सर ये फॉर्मूला समझा दो जरा हमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यही बेसिक है इस चैप्टर का। ये समझ लोगे पूरा चैप्टर बन जाएगा। देखो F तो सर समझ आता है, जितना फोर्स मैंने लगाया, किसी भी बॉडी को आप डिस्प्लेस करोगे तो कुछ फोर्स लगाओगे, मान लो 10 न्यूटन 20 न्यूटन। न्यूटन क्या? फोर्स की यूनिट। ठीक है, एस क्या सर? अभी हमने बात करी वर्क कब होगा? जब एस होगा कुछ। एस मतलब सर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो एस भी तो होना चाहिए कुछ। एस अगर जीरो हो गया तो यहां देखो जीरो से मल्टीप्लाई होकर वर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से एस भी होना चाहिए कुछ, तो एस भी होगा। सर आप ये कॉस थीटा बता दो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म है। देखो थीटा क्या हुआ? फोर्स, मान के चलो आपने किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया और एस किसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हुई, उन दोनों के बीच का एंगल है ये थीटा। ठीक है, और ऐसे मेरे निकल जाएगा वर्क। इसकी यूनिट कितनी? जूल। अब सर ये थीटा वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट हम ध्यान से सुन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो पहला ये बॉक्स रखा था, मैं आया यहां पे या आप आए, आपने इसको इस डायरेक्शन में एफ ऑरेंज पेन से बनाया, जो फोर्स लगाया, तो ये सर इसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। दोनों को मैं वेक्टरली रिप्रेजेंट करता हूं। वेक्टर मतलब मैं डायरेक्शन भी बताऊंगा। अगर मैं पूछूंगा इस बॉक्स में मैंने फोर्स लगाया, तो आपका दूसरा क्वेश्चन मुझसे होना चाहिए, सर किस डायरेक्शन में? ये भी तो बताओ, उसी डायरेक्शन में तो बॉक्स डिस्प्लेस होगा। तो इस केस में अगर आप देखोगे, दोनों ये एफ भी और ये एस भी दोनों का सेम ही डायरेक्शन है, मतलब दोनों के बीच में थीटा कितना? 0 डिग्री। दोनों के बीच में कोई एंगल है ही नहीं, ये और इसके बीच में कुछ एंगल नहीं है। ठीक है, तो 0 डिग्री। ऐसे केस में हम क्या रखेंगे? वर्क तो सर आपने एक फॉर्मूला बताया, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। कॉस 0 कितना? 1। ये आपको आना चाहिए। कॉस 0 कितना? 1। ये आपको तो याद होना चाहिए, वरना वो आपको वैल्यूज दे देगा। इसका मतलब एफ इंटू एस मेरा क्या आ गया? वर्क। मोस्टली हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही लिखते हैं वर्क को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में सर जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊंगा उसी डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐसा तो कभी नहीं होगा। क्या ऐसा कभी होगा कि मैंने फोर्स लगाया यहां इस ऑब्जेक्ट पे और डिस्प्लेसमेंट हुआ सर ऐसे ऊपर? क्या ऐसा हो सकता है?
हाँ सर हो सकता है। कैसे हो सकता है? आपने सर अगर यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन लगा दिया, ऐसा बैरियर, कोई बैरियर लगा दिया, अब बताओ क्या ये कंडीशन फुलफिल हो गई? हाँ सर, अब तो आप फोर्स राइट साइड लगा रहे हो पर बॉक्स तो राइट साइड जा नहीं सकता, ये डिस्प्लेस ऊपर की साइड होगा। तो ये रहा मेरा ऑरेंज वाला क्या, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ब्लू वाला क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में? नहीं, दोनों के बीच में सर कुछ ना कुछ एंगल होगा, थीटा। यही तो वो एंगल है जो W = FS cos थीटा में आपको फिल करना है। समझे? बहुत ईजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक एक छोटी से छोटी ये थीटा के भी हम पूरा क्लियर करके जाएंगे अपने पास। ठीक है, तो समझ आता है सर कुछ कुछ कंडीशन में ना F और S तो वैसे तो सर जीरो ही रहेगा उन दोनों के बीच में एंगल, तब cos 0 हमारा 1 हो जाता है, इसीलिए हम FS लिखते हैं। बट कुछ कुछ केसेस में ना सर वो बोल देगा हमें कि F और S क्या डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कुछ कुछ एंगल है, हमें करना कुछ नहीं है, उसकी वैल्यू हम रख देंगे। समझ आया? और जूल में आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी कभी हम हमारा फोर्स और S सेम डायरेक्शन में होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। तब कितना वर्क हो गया? पॉजिटिव, क्योंकि वहां वर्क की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। कभी हमारा फोर्स राइट साइड लगता है और डिस्प्लेसमेंट S उल्टी तरफ है, ऑपोजिट, यहां पे थीटा कितना? सर पहले केस में तो थीटा 0 डिग्री दिख रहा है, दूसरे केस में थीटा 180 हो जाएगा। क्या ऑपोजिट है? बिल्कुल, तो 180 डिग्री बनाएंगे एंगल। उस केस में हमारा cos 180 तो सर -1 होता है, तो नेगेटिव वर्क बोलेंगे सर हम। अब सर नेगेटिव वर्क का एक एग्जाम्पल बता दो। मान के चलो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं फोर्स आगे लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट पीछे हो रहा है? ये तब हो सकता है जब मैं किसी बॉडी को रोक रहा हूं, स्टॉप कर रहा हूं। ठीक है, मैं कैच पकड़ रहा हूं, आपने मुझ पे कोई चीज थ्रो करी, मैंने उसको पकड़ा, तो मैं क्या कर रहा हूं? ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं? मैं फोर्स तो अगेंस्ट लगाऊंगा उसके मोशन के, और बॉडी मेरे पास आएगी। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं और आपने क्या किया, ये बॉल आई, ये आपके पास आई, आप इसको रोकने के लिए कहां फोर्स लगाओगे? सर रोकने के लिए तो मैं उल्टी डायरेक्शन में F लगाऊंगा, पर इसका डिस्प्लेसमेंट तो सर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना? 180 डिग्री। तो क्या नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल हुआ? हाँ, ठीक है, नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल हुआ। थर्ड केस में जब फोर्स एक तरफ है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर या नीचे है, ध्यान से सुनना, ऊपर या नीचे है डिस्प्लेसमेंट, तो क्या इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हुआ? और cos 90 क्या सब जानते हैं कितना होता है? cos 90 डिग्री मैथ्स 0, cos 90 डिग्री 0। इस केस में सर हमारा वर्क तो 0 हो जाएगा, फिर FS cos 90 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना सर। तो मतलब जब सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा ना, तो हम उसको 0 वर्क बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल भी दे दो सर, एग्जाम्पल देख लो। एक मान के चलो, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, कूली है, उसके सर में कोई लगेज है, ठीक है, हेड में। ठीक है, अब उसने क्या करा है, वो आराम से मस्त ला 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 सीधा जा रहा है। तो एक्चुअली में ये जो बॉक्स है ये कहां जा रहा है? इसका डिस्प्लेसमेंट बना दिया सर आपने पर्पल पेन से। अब इस पे फोर्स कहां लग रहा है? फोर्स सर ग्रेविटी इसमें नीचे लगाती है हमेशा, हर चीज पे ग्रेविटी फोर्स नीचे। सर दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री हो गया। सर वर्क का आपने एक ही फॉर्मूला बताया था, FS cos थीटा, इसके अलावा हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता है। F तो सर होगा कुछ ना कुछ, ग्रेविटी लगाएगी। S सर ये डिस्प्लेसमेंट भी कुछ ना कुछ होगा। सर cos ना यहाँ पे 90 फंस गया है, 90 जब cos फंस जाता है ना, तो वर्क कितना हो गया? 0। समझ आया? समझ आया? ऐसे ही वो आपको सर्कुलर मोशन में भी फंसा सकता है। सर्कुलर मोशन में कैसे फंसाएगा? एक बॉडी सर सर्कुलरली मूव कर रही है, तो सर इसका डिस्प्लेसमेंट तो हो गया इधर, और सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने लास्ट चैप्टर में क्या बताया था? ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। दोनों के बीच में एंगल कितना? 90। तो सर इस केस में भी तो फोर्स 0 हुआ, सॉरी वर्क 0 हुआ, फोर्स नहीं, फोर्स तो कुछ ना, सेंट्रीपिटल फोर्स तो होगा, वर्क 0 हो जाएगा। समझ आया कॉन्सेप्ट? FS cos थीटा वर्क की यूनिट जूल है। CGS यूनिट आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन वहां से आएंगे ही आएंगे। लॉजिक वाले क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और 0। बेसिक आपको बता दिया कि कोई भी वो एग्जाम्पल आपको बना के दे, आपको आना चाहिए। कैसे? थीटा देख के बता सकते हो आप। वर्क ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में तो 0 डिग्री पॉजिटिव वर्क, ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री नेगेटिव वर्क, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री 0 वर्क। समझ आया? क्लियर है? बहुत ही ईजी चीज है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो एक एक चीज कवर करेंगे, एक एक चीज। डेफिनेशन ऑफ वर्क जान गए सर, वर्क क्या होता है? FS cos थीटा, सर पूरी स्टोरी पता चल गई FS cos थीटा की। स्पेशल केसेस ऑफ थीटा 90 बताया क्या? पॉजिटिव वर्क। थीटा 0 डिग्री, सॉरी पॉजिटिव वर्क। थीटा 90 कितना? अभी बताया 0।
W इक्वल्स टू mgh, इस पे ज़रा बात कर ले। सर ये कैसे? सर आपने तो बोला था वर्क का आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। तो mgh क्यों? वाई mgh? जब भी हमारा अर्थ है मान लो, और ऊपर कोई बॉडी रखी है, अब मैंने यहां से इस बॉडी को छोड़ दिया, ये नीचे जाएगा, ठीक है। ये बॉडी जब नीचे पहुंच गई, मान के चलो इधर नीचे पहुंच गई है, अब मुझे बताओ ये बॉडी क्या ऊपर से नीचे तक डिस्प्लेस हुई? सर यस, एस इसका डिस्प्लेसमेंट है, नीचे एस इसका डिस्प्लेसमेंट है। पेन मैंने छोड़ा, ये नीचे चले गया, तो एस इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। सर फोर्स कहाँ लगेगा? सर किसने इस पे फोर्स लगाया? किसने लगाया है? अर्थ ने फोर्स लगाया है। सर अर्थ ने भी तो नीचे की साइड ही फोर्स लगाया है, तो नीचे इसका क्या हो जाएगा? एफ भी नीचे, एस भी नीचे। क्या ये पॉजिटिव वर्क है? रिवीजन भी हो गया, हाँ सर पॉजिटिव वर्क है। तो और थीटा कितना? सर 0 डिग्री। एफ और एस दोनों नीचे है, ठीक है 0 डिग्री। तो एफ एस कॉस 0, एफ इंटू एस। सर कॉस 0 कहाँ गया? कॉस 0 1 होता है। अब देखो एफ कितना? फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, सर पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, न्यूटन ने दिया था। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास तो एम इस बॉडी का जो होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना? स्मॉल जी। सर एस कितना? जितना हाइट वो ऊपर से नीचे आया, तो क्या उसको एच लिख दूं? तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी एच आ गया क्या? डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी एच आ गया क्या? अब वो आपको फंसाएगा, बोलेगा मास इतना है, सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की स्मॉल जी की वैल्यू 10 होती है, सबको पता है, वैसे 9.8 होती है अप्रॉक्सीमेट, लेके हम 10 लेते हैं। इस जी की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ 9.8 होती है, वैसे हम 10 लेते हैं, और ये एक्सेलरेशन है। और एच आपको दे देगा, बोलेगा वर्क। अब आप घूमते रह जाओगे, वर्क तो सर एफ एस कॉस थीटा था। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, और जो बच्चा ध्यान नहीं रखेगा वो निकाल भी सकता है। इसीलिए मैंने आपको एक ही फॉर्मूला याद करने के लिए बोला, एफ एस कॉस थीटा। एम जी एच आप नहीं भी याद करोगे ना, चल जाएगा काम। समझ आया? अच्छा, अब सर पावर भी बता दो लगे हाथ। पावर क्या होती है? पावर देखो वर्क अपॉन टाइम पावर है, और कुछ नहीं है। मतलब कोई बॉडी है, वो 100 जूल वर्क कर रही है बेचारी, ए बॉडी, और दूसरी बॉडी है बी, ये कर रही है 10 जूल वर्क बस। बट ये 100 जूल वर्क को करने में इसको लग रहे हैं कितने? 20 आवर्स, या मैं 20 सेकेंड बोल दूं, 20 सेकेंड। बट जो बी है ना, ये सिर्फ 1 सेकेंड में ये वर्क कर दे रहा है। अब आपको दोनों को देख के लग रहा होगा यार ए तो 100 जूल कर रहा है, यार बी तो सिर्फ 10 जूल कर रहा है, बट हम इनकी पावर जान लेते हैं, किस पे ज़्यादा पावर है। तो देखो पावर ऑफ ए निकाल रहा हूं मैं। अभी क्या बताया सर आपने? बोला वर्क अपॉन टाइम होता है, एक ही फॉर्मूला है सर पावर का, वर्क अपॉन टाइम। तो मैं वर्क अपॉन टाइम जब यूज़ करूंगा, वर्क कितना 100, टाइम कितना 20। यहाँ पावर ऑफ बी कितना सर? 10 अपॉन 1। तो बताओ ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 5, और ये आ जाएगा सर 10, ठीक है। अब देखो ये 5 है, ये 10 है। अब बताओ किसका पावर ज़्यादा? बी का। तो मैटर नहीं करता कि वर्क किसने ज़्यादा किया है, मैटर करता है कितने कम टाइम में कौन कितना ज़्यादा वर्क कर रहा है, दैट इज पावर। क्लियर है? पावर का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, बस कौन कितने जल्दी वो वर्क कर लेता है वो पावर है। या मैं आपको थ्योरेटिकल समझाने की कोशिश करिए। तो अब दोनों चीज़ें याद रहेगी। एफ एस कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है? पावर का या वर्क का? वर्क का फॉर्मूला है। समझ आया? अब देखो एक और फॉर्मूला जो आपको यहाँ से, हम एक और चीज़, हम देखो हर एक चीज़ कवर करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, बट कॉन्सेप्ट धीरे से समझ के और अच्छी चीज़ कवर करने वाले। तो लगे बने रहना आप, ठीक है, फुल एनर्जी के साथ आप कर सकते हो, और हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, कोई भी PYQ उठा लो, इस लेक्चर के बाद आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब देखो सर वर्क का ना आपने एक फॉर्मूला बोला एफ एस कॉस ऑफ थीटा, और सर इसी को मैं अगर एफ एस कॉस ऑफ थीटा को किससे डिवाइड कर लूँ? टी से डिवाइड कर लूँ ना, सर मेरा काम हो जाएगा। एक सेकंड में कॉस थीटा को हटा देता हूँ, ठीक है। क्यों हटा देता हूँ? 0 डिग्री मान लिया मैंने, पॉजिटिव वर्क। तो एफ एस होल अपॉन कितना हो गया है? टी। एफ एस होल अपॉन टी हो गया है, राइट। अब बताओ मुझे एफ एस होल अपॉन टी, एस कितना? डिस्प्लेसमेंट, टी कितना? टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो सर सुना सुना लग रहा है, वेलोसिटी है। तो क्या P इक्वल्स टू एफ इंटू वी नहीं लिख सकता मैं? पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, और ये आपको याद नहीं करना है, आना चाहिए कैसे आया, ठीक है, आना चाहिए। क्योंकि वो बताओ क्या पूछेगा आपसे, आपको बोल देगा 10 न्यूटन की बॉडी है, सॉरी फोर्स है, और वेलोसिटी भी दे देगा आपको, मान लो चलो 10, और आप पावर ही ढूंढते रह जाओगे, कभी नहीं निकलेगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है,
क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े। ठीक है, आ जाओ जल्दी से आ जाओ हमारे सिलेबस की तरफ, बिल्कुल तेजी से हम बढ़ रहे हैं। देखो W इक्वल्स टू mgh, क्लियर। डेफिनेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज वर्क डन, ठीक है। वेरियस यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशन विद SI यूनिट्स। सर अभी तक तो आपने सिर्फ वर्क की बात करी, एनर्जी की तो कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। एनर्जी जो है उसकी यूनिट भी जूल है, वर्क की यूनिट भी जूल है, इन दोनों के बीच में बहुत ही प्यारा सा रिलेशन है, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। अर्ग, कैलोरी, किलोवाट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन सब यूनिट्स का रिलेशन आपको आना चाहिए। बुक खोलोगे सब यूनिट्स का रिलेशन पड़ेगा। ये मैं आपको याद नहीं करा सकता, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ पावर आपको बता दिया, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, सर रिवीजन भी हो रहा है, बहुत बढ़िया। पावर इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, बताया क्या? यस सर, क्लियर है। SI यूनिट, CGS यूनिट्स सर देख लेंगे पावर की बुक में और याद करके जाएंगे, उन्हें 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। किलोवाट, मेगावाट, 10 की पावर 3 किलोवाट, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, क्या क्या होता है आप ये सब याद करके जाएंगे। हॉर्स पावर बेचारे ने, सिलेबस वाले ने यहीं पे दे दिया कि 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट, बताओ आपका काम इजी कर दिया, ठीक है। एंड सिंपल न्यूमेरिकल ऑन वर्क, पावर एंड एनर्जी, इनके बीच में सिंपल से न्यूमेरिकल्स आपको दे देगा। क्लियर है सर? इतनी जल्दी हम आगे पहुंच गए। अब देखो देखो आगे कितना इजी हो जाता है सब कुछ। अब देखो सर यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनर्जी की। आपने एनर्जी की बात नहीं करी। देखो एनर्जी क्या होती है, ध्यान से सुनना, एनर्जी क्या होती है। मान के चलो ये मेरी बॉडी है, ये पेन, ठीक है। क्या ये पेन, ढंग से सुनना, क्या ये पेन वर्क कर सकता है? सर कर सकता है, अगर आप इस पे ना कुछ एनर्जी होनी चाहिए। अभी इसकी एनर्जी 0 है। अब मैं इस पेन को ऊपर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे ले आया। अब क्या मैंने जब ये पेन अपने हाथ से उठा के ऊपर तक लेके आया, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये पेन नीचे था अभी मेरे हाथ में, यहां से उठा के मैं इसको ऊपर तक लेके आया, क्या मैंने वर्क करा? यस और नो? सर आपने बोला था अगर बॉडी डिस्प्लेस कर रहे हो ना, आप बॉडी की पोजीशन चेंज कर रहे हो तो वर्क कर रहे हो। और मैं इसको यहां से मान के चलो ये 20 सेंटीमीटर ऊपर लेके आया, तो क्या इसने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया? करा सर 20 सेंटीमीटर का। क्या मैंने फोर्स नहीं लगाया ऊपर की साइड? करा सर। तो फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, कौन सा वर्क, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है तो वर्क सर 0 तो नहीं हुआ। अब देखो मैंने इस पर 10 जूल का वर्क कर दिया, मान के चलते हैं, ठीक है। 10 जूल का FS cos थीटा आपने यूज करा, cos थीटा 0, सॉरी cos 0 1, ठीक है। तो यहां तक आ गया। अब इस पे मैंने 10 जूल वर्क करा, तो इस बॉडी पे ना वो 10 जूल वर्क कहाँ गया? कहीं तो गया होगा ना, तो वो ट्रांसफर हो गया इस बॉडी के पास। अब इस बॉडी के पास है 10 जूल ऑफ एनर्जी, जो मैंने वर्क के फॉर्म में इस पे करी थी, इसके यहाँ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गए। सर अगर इस पे 10 जूल ऑफ एनर्जी है ना, तो इस पेन को बोल के दिखाओ कि अपना वो 10 जूल यूज करके भाग कहीं भी, 10 जूल यूज करके डिस्प्लेस होके दिखा देगी ये बॉडी। देखो कैसे कर सकती है क्या ये बॉडी? खुद से मूव कर सकती है? कर गई। सर ये कहाँ खुद से मूव करे, ये तो आपने छोड़ी है। जब मैंने उस बॉडी को छोड़ा, उसके पास जो एनर्जी थी वो उसने यूज करते हुए इतना डिस्टेंस फिर से कवर कर दिया। यही एक कॉन्सेप्ट है वर्क और एनर्जी का। आप किसी भी बॉडी पे वर्क करते हैं, वो एज अ एनर्जी उस बॉडी में स्टोर हो जाती है, जैसे कि इस पेन पे हुई। अब वो एनर्जी अलग अलग फॉर्म्स की होती है। इस केस में ये एनर्जी थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमारा टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इसका मतलब आप सर किसी भी बॉडी को ऐसे ज़मीन में रखी है, फ्लोर में रखी है, या फिजिक्स के टर्म में बोले, अब हम बड़े हो गए, हाइट इक्वल्स टू 0 पे रखी है, और यहाँ से मैं वो बॉडी को ऊपर लेके जाऊँ हाइट इक्वल्स टू 10 पे, तो सर मेरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हाइट हुई 10 मीटर्स। सर हाइट 10 मीटर्स हुई, और सर वर्क का ना फॉर्मूला होता है mgh। इस केस में वर्क का कौन सा फॉर्मूला लेता हूँ? mgh। सर मैंने तो FS cos थीटा पढ़ा था, तो क्या F m इंटू ए नहीं होता है? S क्या होता है? h नहीं हो जाएगा इस केस में? कितनी हाइट कवर करी, a कितना होता है ग्रेविटी के केस में? mgh, वही तो फॉर्मूला है। FS cos थीटा कोई अलग फॉर्मूला तो नहीं है, ठीक है ना? क्लियर है? आ जाओ। तो mgh, ये जो वर्क किया है मैंने, ये एज अ एनर्जी स्टोर हुआ, तो इसी वर्क को मैं बोलता हूँ एज अ एनर्जी के फॉर्म में। कौन सी एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ आया? अब आपको बोलेगा कि mgh होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ज़रा बताना कैसे होता है, 2-3 लाइन में समझाना। आप समझा दोगे, यहाँ से शुरू करोगे FS से,
और आप यहां तक पहुंचोगे क्योंकि इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं था। तो हर एक बॉडी जिसके पास हाइट है, हर एक बॉडी जिसके पास हाइट है उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर है? क्लियर है बॉस? अच्छा, नेक्स्ट क्या बोलता है हमें? नेक्स्ट बोलता है अब सर काइनेटिक एनर्जी भी समझा दो। ये भी हम बचपन से सुनते रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल तो आपने बता दिया। एक बॉडी अगर किसी हाइट पे, कोई उसको उस हाइट पे लेके आया होगा और कोई किसी ने उस हाइट को लाने के लिए उस पर वर्क किया होगा, वो एज अ एनर्जी उस पर स्टोर हो जाता है और mgh इज द फॉर्मूला। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, काइनेटिक एनर्जी होता है हर एक ऑब्जेक्ट जिस पे वेलोसिटी है, हर एक ऑब्जेक्ट जिस पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब कुछ स्पीड है। मतलब सर मैं जब बाइक चलाता हूँ ना तो उसको मैं 100 वेलोसिटी से चलाता हूँ, तो क्या उसके पास भी एनर्जी है? हाँ है, उसके पास भी एनर्जी है। उसके आगे खड़े होकर देखो ना, कभी आपको क्या होगा? फोर्स महसूस होगा ना आपको, कोई बाइक ठोकेगी अगर, तो क्या था उसके पास? सर उसके पास तो हाइट नहीं थी, वो तो मैं ज़मीन पे ही चला रहा था। उसके पास एक चीज़ थी, वेलोसिटी। तो सर जिन बॉडीज के पास हाइट होती है ना, उनको तो आपने बोला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उनके पास। सर जिनके पास वेलोसिटी होती है उनके पास क्या कौन सी एनर्जी होती है? एनर्जी तो आपने बता दिया होती है, कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। ईजी है सर, बहुत आसान है। जिस बॉडी के पास वेलोसिटी है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, जिसके पास हाइट है उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सर mgh है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आपने बताया नहीं, तो आ जाओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालते हैं। बट बेस हमारा क्या है? Fs cos थीटा, यहीं से निकालना है सर, Fs cos थीटा से। ठीक है, यही आपका बेस होता है। देखो जिसको बेसिक पता है ना, वो आगे के चैप्टर कभी डरता नहीं है, आगे की थ्योरी क्या आने वाली है। मैंने आपको Fs cos थीटा बताया ना, सारी थ्योरी वहीं से बनेगी लास्ट ऑफ द टिल द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो आइए Fs cos थीटा देखो, क्या आपने ये फॉर्मूला सुना है? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a। सर ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका मैं यूज कर रहा हूँ। आपको डेरिवेशन पूछ सकता है, चांसेस कम है बट पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या ले आता हूँ? s की वैल्यू चाहिए मुझे, तो s की वैल्यू यहाँ से जब मैं लाता हूँ तो वो आएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। जिसको नहीं पता वो मैथ्स कर ले, पहले u यहाँ जाएगा माइनस में, फिर 2a मल्टीप्लीकेशन में वो यहाँ डिवाइड में चल जाएगा। सबको आता है? नहीं आता है तो आप एक बार खुद से करो, आपको आता है आप कर सकते हो। प्लस यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड। नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप हमेशा सीख सकते हो। ठीक है, अब देखो तो मेरा वर्क हो गया F इंटू एस। कॉस थीटा मैंने एक बार के लिए हटा दिया सर, आप हर बार हटा देते हो क्योंकि मैक्सिमम केसेस में जहाँ फोर्स लगता है वहीं वेलोसिटी है, सॉरी वहीं डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो अब सर s की वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दी मैंने s की वैल्यू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होल अपॉन 2a। ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये आपने किसकी वैल्यू रख दी? किसकी वैल्यू आपने रखी? s की वैल्यू रखी है, या आपने s की वैल्यू रखी है। अब देखो फोर्स कितना? फोर्स तो सर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, आप बताते हो हमेशा। और ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अगर जब मैं अंदर मल्टीप्लाई वगैरह करता हूँ ना तो ये क्या हो जाएगा? इस ma को मैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान देना। a से a काट दूँ क्या? a से a काट दूँ, कहाँ काट दो सर? mv स्क्वायर अपॉन 2 माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2। अगर मैं मान के चलूँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उससे पहले मैंने इस इक्वेशन को बॉक्स क्यों कर दिया? देखो ध्यान देना, ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम है। ये क्या बोलती है कि ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ये है काइनेटिक एनर्जी फाइनल। मान के चलो कोई बॉडी थी, ठीक है, कोई बॉडी थी, ला 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 करके वो 10 जूल काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रही थी। आपने क्या किया? अचानक से इसको वर्क कर दिया इस बॉडी पे 90 जूल का। आपने बोला ले मैं तुझ पे 90 जूल का वर्क कर देता हूँ। आप गैस कर सकते हो इसकी काइनेटिक एनर्जी अब कितनी हो जाएगी? आधे लोगों ने गैस कर दिया होगा या पूरे ने गैस कर दिया होगा, नहीं कराया तो कर सकते हो, यू कैन डू इट। बस सर 10 से चल रहा था, 90 मैंने और उस पर वर्क कर दिया तो 100 नहीं हो गया क्या? यही तो वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि अगर किसी की काइनेटिक एनर्जी 10 से 100 हो गई, 10 से 100 हो गई, इसका मतलब किसी ने उस पर 90 जूल का वर्क करा है। अगर किसी की काइनेटिक एनर्जी 10 जूल से 50 जूल हो गई तो कितना वर्क किया भाई किसी ने इस पे? 40 जूल का। यही तो ये फॉर्मूला बोलता है मैथ्स के टर्म पे, समझ आया?
सर इसीलिए W का फॉर्मूला या फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं क्या लिखता हूँ, हाफ एम वी स्क्वेयर। हाफ एम वी स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। इसकी डेरिवेशन भी हमने कर ली, वर्क एनर्जी थ्योरम भी बता दिया, काइनेटिक एनर्जी भी कर ली। अब पूछता बताऊं क्या है, बताऊं क्या पूछता है, थ्योरी वाले क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि सोलर सेल है, कार है, ठीक है, कैंडल है, इनमें किस एनर्जी से किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है वो आप याद करेंगे। केमिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, ठीक है, ये आपको याद करना है डायरेक्ट अपनी बुक से थ्योरी उठाना, जो भी बुक आप फॉलो करते हो, प्रीवियस ईयर फॉलो करते हो तो वो उठाना और वहाँ से देखना कि आपसे पूछ लेगा कि काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी या लाइट एनर्जी से आपकी लाइट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी पूछ लेगा, केमिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी पूछ लेगा, ये कौन से डिवाइसेस में होता है ये आपको याद करना है, ठीक है। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, ठीक है। याद करने वाली चीज़ें मैं आपको कभी नहीं दूंगा, याद करने वाली आप खुद से करोगे याद, ठीक है ना। अच्छा तो आ जाओ अब थोड़ा सा और नॉलेज गेन कर लिया हमने, मज़ा आ गया, ठीक है। क्या मज़ा आया कि इनको भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में बता देना, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, आसपास जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो जिनसे कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है वो सारी एनर्जीज है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना, मेरी बॉडी एनर्जी लूज़ कर रही है, उसमें मेरी कैलोरीज बर्न हो रही होगी। कैलोरी इज़ वॉट सर, कैलोरी यहाँ देखा था कहीं, ये रहा सर कैलोरी, यूनिट ऑफ वर्क। तो मतलब कैलोरीज बोलते हैं हम, कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, भागते हुए बर्न कर रहे हैं, बोलते हुए बर्न कर रहे हैं, तो साउंड भी तो एक एनर्जी ही हुई ना सर। तो ऐसे आपके पास लाइट भी एक एनर्जी हुई, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो बल्ब क्या हो गया, ऐसे आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल बन गया, बल्ब इलेक्ट्रिकल से लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। साउंड एनर्जीज होती है, क्लियर है। तो इनका मैंने ये बता दिया। मैकेनिकल एनर्जी में आ गए अब हम, पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल्स टू mg डिराइव करा दिया क्या, इन्हें बता दिया क्या कैसे होता है सर, हाँ बता दिया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बता दिया क्या होता है, बता दिया सर। एग्जाम्पल दे दिया, बाकी आप बुक से भी देखोगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सर हाफ एम वी स्क्वेयर होता है, ठीक है सर बता दिया इनको, हाफ एम वी स्क्वेयर होता है, समझ आया, ठीक है। अच्छा अब डेरिवेशन इंक्लूड कर दी क्या, हाफ एम वी स्क्वेयर कैसा है, कहाँ से आया, हाँ ठीक है सर। फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी बता देना, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ओनली एग्जाम्पल्स, इस पे न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, ओनली एग्जाम्पल्स। अब देखो एक तो वेलोसिटी, सीधा सीधा आप बाइक चला रहे हो, ये ट्रांसलेशनल हो गई, सीधी रोड में आप बाइक चला रहे हो। रोटेशनल क्या हुआ, अब सर ये घूम रहा है, देखो ये घूम रहा है, क्या ये भाग रहा है, नहीं। फैन घूमते रहता है, उस पर हाथ लगाओगे क्या होगा कुछ ना कुछ, राइट। फैन पर घूम रहा है सर, फैन तो कोई बाइक नहीं है जो वेलोसिटी, क्योंकि उसके पास रोटेशनल वेलोसिटी है, क्योंकि उसके पास एंगुलर वेलोसिटी है। वेलोसिटी तो है ना उसकी ब्लेड्स के पास, गोल गोल घूम रही है, कहीं भाग नहीं रही है पर घूम रही है। तीसरा वाइब्रेशनल, आपने देखा होगा एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपने लेवल में वाइब्रेट कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ वाइब्रेट कर रही है, उसके पास भी एनर्जी है। तो ये 3 फॉर्म हो गई काइनेटिक की, इनके आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया, इनके पूछेगा एग्जाम्पल, ठीक है। न्यूमेरिकल्स ऑन काइनेटिक एंड, सर यू क्या हुआ, ये यू पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स ऑन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, इस पे तो आपको न्यूमेरिकल पूछेगा। और दोनों के फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, mgh और हाफ एम वी स्क्वायर, और वर्क एनर्जी थ्योरम भी बता दिया था, W इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल वाली माइनस हाफ एम यू स्क्वायर पहले वाली, ठीक। क्वालिटेटिव डिस्कशन करा देना इन्हें, किसमें, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, हीट, न्यूक्लियर, लाइट, साउंड, एनर्जी कन्वर्जन कैसे होता है, क्या होता है, एग्जाम्पल्स क्या है, वो काम आपका है, ठीक है। चैप्टर 2 पूरा हर एक चीज़ जो भी आपके सिलेबस में आएगी, जिससे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, जो जो फॉर्मूला यूज़ होंगे, मैंने आपको बता दिया। यूनिट्स आपको खुद देखनी है, एग्जाम्पल्स आप खुद देखेंगे जहाँ से लॉजिकल क्वेश्चन बनेगा, और आप एग्जाम्पल नहीं भी देखोगे ना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया तो आप बना सकते हो, सोच सकते हो, सोचना, ठीक है। क्वेश्चन कर करके होगा वो ऐसे नहीं हम एग्जाम में देख लेंगे, आपको कर करके करना है। और सेकंड चैप्टर था ये, पूरा डिस्कस कर दिया, ऐसे हम एक एक करके सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है, फिर मैं सबको एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, और ये 2025 को हम टारगेट कर रहे हैं, पूरे फुल मार्क्स टारगेट करेंगे। और आपको कोई भी फीडबैक देना है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी आपको डाउट पूछना है तो टेलीग्राम भी आप हमारा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक वगैरह सब मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में या अबाउट सेक्शन में। और
तीसरी चीज़ आपको फीडबैक देना है कुछ कि सर आप थ्योरी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाओ या न्यूमेरिकल्स कराओ, या फिर कुछ भी आपको फीडबैक देना है, स्पीड ज़्यादा या स्लो, कुछ भी करनी है तो आप मुझे बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट थर्ड चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।